मैं फिर से आपका राखी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक का चैप्टर वुमेन एज रिसोर्स का पार्ट नंबर 4। ये इसका लास्ट पार्ट है। हम इसके लास्ट टॉपिक्स करेंगे जो कि बहुत कम बचे हैं। हमने पढ़ा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा बेटा हमने। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो एजुकेशन पर और दूसरे हेल्थ स्टैंडर्ड पर। हमने पढ़ा कि एजुकेशन किस पर डिपेंड करता है, लिटरेसी रेट पर। हमने देखा कि लिटरेसी रेट है भारत का तेजी से बढ़ रहा है, पर अब भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। हेल्थ स्टैंडर्ड के मामले में भी क्या है बेटा, काफी हेल्थ स्टैंडर्ड के मामले में भी 2 चीजों पर डिपेंड करता है। हम काफी आगे तक आप ये कह सकते हो कि नियर अबाउट 20-30 ईयर्स में हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, पर अब भी हमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। अब हेल्थ स्टैंडर्ड किस 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो बताता है एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब व्यक्ति पैदा हुआ तो हम ये मानते हैं कि उसकी अनुमानित आयु कितनी होगी, कि वो कितने साल जिएगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जैसे कि जन्म के समय ऐसा माना जाता है कि जापान में एक आदमी 80 साल तक जिएगा, तो उसी प्रकार भारत में अनुमानित आयु कितनी है? आजादी के समय ये बहुत कम थी, 35-40-30 के आसपास थी। पर अभी अगर आपको पता होगा हमारी एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ है वो 2014 में 68.3 थी, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक ने दिखा रखा है। तो क्या है, काफी बड़ी। ठीक है, अब नॉर्मल व्यक्ति है 70 के आसपास जी सकता है हमारे देश में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी लॉन्गेविटी बढ़ी है, उसका जीवन काल बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हुआ है? अच्छा हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है। साथ ही साथ हेल्थ स्टैंडर्ड क्या हुए होंगे? इंक्रीज हुए होंगे। वो बीमार हुआ होगा तो उसे हेल्थ फैसिलिटीज मिली होंगी, तभी तो एक अच्छा जीवन जी पाए और एक स्वस्थ जीवन जी पाए। उसके बाद दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है बेटा? 1 साल की आयु पूरी करने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उन्हें शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। Number of children died before attaining the age of 1 year. The children who died before attaining the age of 1 year, it also shows the health standard of our country. As you see कि जो हेल्थ स्टैंडर्ड है हमारे देश का है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा? डेफिनेटली कम हुआ है। अगर हम पहले की बात करें तो 1951 में 5,000 पर चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कितना था? 147 था, जो कि अब कितना हो गया? 2016 में 34 हो गया है। कहाँ आप देखो 1000 में से 147 बच्चे मर जाते थे, अब 2016 में 34 बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। 1 साल से पहले जब बच्चे की डेथ होती है तो डेफिनेटली हम ये मानकर चलते हैं कि हेल्थ स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। उसको वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाई जो देनी चाहिए थी, या उसकी माँ को वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाई, जिससे बच्चे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ऐसे में क्या किया गया है भाई, हमारी जो हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़े हैं, इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, अनुमानित आयु भी बढ़ी है, और शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट दोनों ही बढ़ा है। इसका मतलब अच्छा जीवन काल दे रहे हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव हुए, ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस, ज्यादा मेडिकल्स, ठीक है, ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने मेडिकल से रिलेटेड खोली हैं, ज्यादा हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड किए हैं, ज्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में भी हम बेटा इसको बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, पर अभी हमें इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना बाकी है। तो हमने क्या किया होगा? हमने प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन कर लिया। हमने बहुत सारी बीमारियों से, आपको पता होगा कि बच्चे को जब वो माँ के गर्भ में होता है तभी से उसकी माँ को टीके लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम न केवल बच्चों की और उसकी माँ की भी हेल्थ केयर का ध्यान रख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा होगा, हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी क्या होगा? अच्छा होगा। हमारे देश में जीवन स्तर लोगों का अच्छा होगा, अच्छी लाइफ जी पाएंगे लोग। ठीक है, हम न्यूट्रिशन भी इंश्योर कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे मेल न्यूट्रिड होते हैं, और मेल न्यूट्रिशन की वजह से, या आप ये कह सकते हो कि कुपोषण की वजह से जान गंवाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? इंश्योर कर रहे हैं न्यूट्रिशन फैसिलिटीज। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस, ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों पर प्रोवाइड करके क्या किया जा रहा है? हेल्थ स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जा रहा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इंडिया हेल्थ टूरिज्म, ठीक है ना, हेल्थ टूरिज्म के नाम पर बड़ा इंडिया का नाम है। इंडिया दूसरे देशों से बहुत सस्ता और अच्छी क्वालिटी का इलाज करता है। दूसरे देशों के बहुत आस पड़ोस के देशों के, यहाँ तक दूर दूर के यूरोप के भी देशों के लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए क्या आते हैं। अब है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं बेरोजगारी। व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब। जो लोग वर्तमान जो मजदूरी दर है उस पर काम करना चाहते हैं पर उनको कोई काम नहीं मिलता, तो उसको बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं।
पर्सन हु आर विलिंग टू डू वर्क बट दे डिडंट गेट एनी जॉब, दे आर नोन एज अनएम्प्लॉयड। अगर मान लो कि आपकी जो मदर है वो घर पर रह रही है और घर का काम कर रही है, घर को मैनेज कर रही है, बट वो कहीं जॉब नहीं करना चाह रही है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करेंगे। पर हाँ, शी इज एजुकेटेड या वो कोई काम करना चाहती है और काम नहीं मिलता, तब हम उसको एम्प्लॉयड कहेंगे। अनएम्प्लॉयड में केवल वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग जो एज है वो आएगी, इसमें 15 to 59 के लोगों को ही लेकर चलेंगे। अगर आप 10 या 12 साल के किसी बच्चे को कहो कि वो कुछ काम नहीं कर रहा, केवल पढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अगर आप 60 साल के रिटायर व्यक्ति को ये कहो कि उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। इसमें 15 to 59 की पॉपुलेशन काउंट होती है, एंड इसमें भी वो लोग काउंट होते हैं द पर्सन हु आर विलिंग टू गेट द जॉब बट दे डिडंट फाइंड द जॉब। जो काम करना चाहते हैं पर वर्तमान मजदूरी दर पर उनको कोई काम नहीं मिलता, तो उनको क्या कहेंगे? हम बेरोजगार कहेंगे। बेरोजगारी के आपके 3 प्रकार हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में। एक तो है सीजनल, एक डिसगाइज्ड और दूसरा है एजुकेटेड। ये जो ऊपर की सीजनल और डिसगाइज्ड है बेटा, ये तो हिंदी में इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, और इसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में पाई जाती है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो आप गांव में देख सकते हो, एग्रीकल्चर करने वाले लोगों में देख सकते हो कि गांव सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है जिसमें कुछ महीने काम मिलता है और सारा साल लोग क्या करते हैं? खाली रहते हैं। It happens when people are not able to find job during some months of the year. जब साल के कुछ महीने लोगों को काम मिले और कुछ महीने नहीं मिले। जैसे कि आप खेती में देखते हो, जब फसल उगाई जाती है तो बहुत काम होता है, जब हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत काम होता है, पर उन लोगों को पूरा साल खेतों में काम नहीं होता। उसी प्रकार खेत में काम करने वाले मजदूरों को भी पूरा साल काम नहीं मिलता, उन्हें काम की तलाश में कहीं और जाना पड़ता है। कई बार उन्हें काम मिलता है और कई बार नहीं मिलता। तो ऐसी बेरोजगारी, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब है पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट देयर फुल कैपेसिटी इज नॉट यूज्ड। दिख तो रहा है कि काम कर रहे हैं पर वास्तव में नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर से लेकर चलो, ये भी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। एक खेत में 4 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, 2 लड़के उनके माँ बाप, ठीक है। जब क्या होता है कि वो जो लड़के हैं उनकी जॉब लग जाती है, दोनों लड़के शहर में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, केवल माँ बाप खेत में उत्पादन करे। अब भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब कि 4 की वहाँ पे जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर 2 लोगों की जरूरत थी। इसका मतलब क्या है? उनकी फुल कैपेसिटी का यूज नहीं हो रहा था 4 लोगों की, क्योंकि 2 की आवश्यकता पर 4 लोग काम कर रहे थे। तो ऐसी बेरोजगारी, जब 4 लोग काम पे लगे हुए हैं पर 2 की जरूरत हो, तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी। ये भी भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद है एजुकेटेड बेटा, ये शहरों में पाई जाती है। जो बच्चे हैं वो मैट्रिक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत सारी डिग्रीज है उनके पास, बट जो रनिंग वेजेस है वो उस पर काम नहीं करना चाहते, उन पर काम करना उनको पसंद नहीं है, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हमारे देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। आने पिछले 20-30 सालों में इसका नंबर बहुत तेजी से उसका ग्राफ बढ़ा है। तो ऐसे लोग यूथ पास मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन बट नॉट एबल टू फाइंड जॉब, ये ज्यादा शहरों में पाई जाती है, पर गांव में भी आजकल इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। तो 3 तरह की बेरोजगारी हमने पढ़ी बेटा। बेरोजगारी होगी तो क्या होगा? बेरोजगारी होगी तो जो हमारी एसेट है, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। हमारी संपत्ति नहीं रहेगा, हमारा दायित्व हो जाएगा। और दायित्व हो जाएगा तो लो प्रोडक्शन होगा, उसको प्रोडक्शन करना होता है, पर अब वो क्या करेगा? दूसरों पर डिपेंड रहेगा, दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा उसको। इससे हमारी इनकम लो होगी, क्योंकि वो घर पर बैठा हो, कुछ काम नहीं करेगा, तनाव में रहेगा, क्योंकि उसको खर्चा भी चाहिए। तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन क्राइम रेट, वो कुछ ना कुछ अपराध करेगा इनकम गेन करने के लिए, और क्राइम रेट जब वो तनाव में होगा तो कुछ भी कर सकता है। तो इंक्रीज इन क्राइम रेट, ठीक है, ऐसे में अपराध बढ़ेंगे। डिप्रेस यूथ, जब देश का यूथ ही तनाव में है, डिप्रेशन में है, उसको अपने करियर के बारे में नहीं पता, तो बड़ा तनाव में, चिंता में है, तो ऐसे देश में बेटा आप हाई जीडीपी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जीडीपी क्या होगा? लो होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या है? लोगों को काम देना बहुत जरूरी है। सरकार को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे लोगों को काम मिल सके। अब इसके बाद देखिए आप, इसमें एक स्टोरी भी दे रखी है। स्टोरी में क्या बताया है कि एक गाँव है जिसमें सब सेल्फ एम्प्लॉयड है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पर उसी गांव का एक बच्चा क्या है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बाहर चला जाता है। वो गांव में आता है दोबारा से, वो ऐसी क्रॉप ढूंढता है, ऐसी क्रॉप इन्वेंट करता है कि गांव का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। गांव में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी आवश्यकताओं को पहले पूरा करते थे, वो बाहर बेच रहे, ठीक है। अब उससे इंस्पायर होकर गांव में लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़े। एक स्कूल खोला जाता है, स्कूल खोलने के लिए सरकार मदद करती है, टीचर्स को रखा जाता है। अब गांव के कुछ बच्चे टीचर्स
बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक लड़की वहां से टेलरिंग का कोर्स करके बाहर से आई, तो वो क्या करे, उसने गांव में अपना बुटीक खोल दिया, आसपास के लोग उससे अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने पड़े। इस प्रकार से एक गांव था जो क्या था, बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड था, जिसमें कोई ग्रोथ रेट बहुत हाई नहीं था, जो केवल अपनी आप ये कह सकते हो सबसिस्टेंस के लिए, अपनी जीविका के लिए जी रहा था। उसी गांव में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ा, तो वो गांव के लोग क्या बन गए, एसेट बन गए, और उन्होंने गांव का सिनेरियो ही चेंज कर दिया, गांव का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि मानो किस प्रकार अच्छी एजुकेशन, अच्छी टेक्नोलॉजी, बेटर ऑप्शन का यूज करके हमारे लिए क्या बन सकता है, एसेट बन सकता है। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अगर हम चाहे तो हमारी पॉपुलेशन हमारी ताकत बन सकती है, ना कि हमारी लायबिलिटी। ये हमारी क्या होगी, एसेट होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।